हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर की एग्ज़ाम डेट अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है और इसकी विज्ञापन जो है अब कभी भी जारी की जा सकती है। अतः जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वे लोग अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट करना चाहते हों तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए डिटेल सिलेबस बता दे रहा हूँ। और ये सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके मेंस की जो सिलेबस जो है वही जो है कि इस एग्ज़ाम में भी रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो है कि इसके सिलेबस को ज़रूर से देख लें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को ज़रूर से देख लें, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि मुझे किस पैटर्न पे तैयारी करनी है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का यद्यपि मैंने कल सिलेबस बताया था, लेकिन वो मैंने हिंदी माध्यम में बताया था, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे हिंदी में उतना क्लियर नहीं हो रही है, सो अगर संभव हो तो आप इंग्लिश में भी सिलेबस को बता दें। तो इसी क्रम में आज मैं आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का इंग्लिश में भी सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के 2 सेक्शन में सिलेबस है। तो सेक्शन 1 में आपको पढ़नी है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो पार्ट 1 में है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल्स विथ particular reference to current purchasing power, accounting advanced problems of companies accounts, amalgamating absorption and reconstruction of companies, accounting of holding companies, valuation of shares and goodwill, controlship functions, property control, लीगल एंड मैनेजमेंट। फिर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत डिफिनीशन, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, एग्जेम्पशंस, डिप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द वेरियस हेड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ असेसेबल इनकम टैक्स अथॉरिटीज। फिर नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, टेक्निक्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, जॉब कॉस्टिंग, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड्स और कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंट, वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, एल्जेब्रिक formula and graphical representation, shut down point, techniques of cost control and cost reduction, budgetary control, flexible budgets। इसमें पढ़नी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बेसेज ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स एंड देयर इनहेरेंट फैलेसी, कॉस्टिंग फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। फिर आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ द attest function, programming the audit work, valuation and verification of assets, fixed, vesting and current assets, verification of liabilities, audit of limited companies, appointment status, powers, duties and liabilities of the auditor, auditor's report, audit of share capital and transfer of shares, special points in the audit of banking and insurance companies। फिर पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़नी है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल गोल्स ऑफ कॉरपोरेशंस, कैपिटल बजटिंग, रूल्स ऑफ द थंब एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोचेज, इंकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ capital and the controversy surrounding the Modigliani and Miller model, sources of raising short term, intermediate and long term finance,
Role of public and convertible debentures, norms and guidelines regarding debt equity rations, determinants of an optional dividend policy, optimistic models of James E. Walter and John Linter, forms of dividend payment, structure of working capital and the variable, affecting the level of difference of components, cash flow approach of forecasting, working capital needs, profiles of working capital in Indian industry, credit management and credit policy, consideration of tax in relation to financial planning and cash flow statements. फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशेंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन रीजनल रूरल बैंक्स, रिकमेंडेशंस ऑफ द टंडन PL study groups on following of the bank credit 1976 and their revision by the Chor KV committee 1979 and assessment of the monetary and credit policy of the Reserve Bank of India, constituents of the Indian capital market, functions and working of all India term financial institutions, IDBI, IFCI, ICICI and IRCI, investment policy of the Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India, present state of stock exchanges and their regulation, provision of the Negotiable Instrument Act 1881, crossing and endorsement with particular reference to statutory protection to the paying and collecting bankers, salient feature provision of the Banking Regulation Act 1949 with regard to chartering, supervision and regulation of banks. फिर सेक्शन 2 में देखनी है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पार्ट 1 में जैसे है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी यानी नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स, इंड्स मीन्स चेन, displacement, succession, expansion and multiplication of goals, formal organization, type, structure, line and staff, functional matrix and project, informal organization, functions and limitations, evolution of organization theory, classical, neoclassical and system approach, bureaucracy, nature and basis of power, sources of power, power structure and policy, organizational behavior as a dynamic system, technical, social and power systems, interrelation and interactions, perception, status system, theoretical and empirical foundations of Maslow, McGregor, Hertzberg, Likert, Bloom, Porter and Lawler, Odom and Human models of motivation, morale and productivity, leadership theory and styles, management of conflicts in organization, transactional analysis, significance of culture to organization, limits of rationality, Simon March approach, organizational change, adaptation, growth and development, organizational control and effectiveness. पार्ट 2 में पढ़नी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया एंड इट्स कमिटमेंट, थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, रोल ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन वर्कर एजुकेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोचेज, कंडीशंस, लिमिटेशंस एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन इंडियन कंडीशंस, Corker's participation in management, philosophy, rational, present day state of affairs and its future prospects. फिर है prevention and settlement of industrial disputes in India, preventive measures, settlement, machinery and other measures in practice, industrial relations in public enterprises, absenteeism and labor turnover in Indian industries, relative wages and wage differentials, wage policy in India,
द बोनस इशू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया, रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, पर्सनल पॉलिसीज एंड पर्सनल ऑडिट एंड पर्सनल रिसर्च। तो इस प्रकार से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत ये सब आपको टॉपिक पढ़नी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि मैंने सिलेबस तो बता दिया, आप लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे 68 बीपीएससी की हो गई, 69 बीपीएससी की हो गई, फिर 17 बीपीएससी भाई अप्रैल महीने में होने वाली है, उसके मेंस में ऑप्शनल में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछी गई है या 17 बीपीएससी में पूछी जाएगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, साथ में बीपीएससी के द्वारा TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की भी जो एग्ज़ाम ली गई है उसके भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन को देख लेते हैं तो बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है वो आपको आइडिया लग जाएगी, जिससे कि आपको ये जो विज्ञापन आने वाली है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट जो ऑफिसर के, वो उसकी तैयारी में जो है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने आज कॉमर्स अकाउंटेंसी का इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना दिया। कल मैं फिर पुनः नेक्स्ट, जैसे कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का भी इंग्लिश मीडियम में बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक्स का भी मुझे मिल जाती है तो उसका भी इंग्लिश मीडियम में बना दूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।